कोई विदेशी नागरिकता के लिए हुए आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, ऐसा कानून है क्या? तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो जाहिल हैं। मेरे जीतने के पहले 2 बार मेंबर ऑफ असेंबली के उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो उनके समय का विकास और मेरे समय का विकास और काम वो देख लें। गोडसे के विचार को बढ़ाने के लिए, गांधी के हत्यारे के विचार को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में जा रही है, तो बिहार की जनता समझेगी। उस पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे वहां पर, उनके साथ एक तो बिहार में बोलते झांव-झांव करने लगे। तो आप झांव-झांव करके परेशान कीजिएगा। उन्होंने क्या कहा? डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। इसलिए कि बात करने वाले के साथ की मर्यादा होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। कल सदन में जो हुआ, आज से पहले ऐसी कोई तस्वीरें नहीं आई थी या फिर इस तरीके का घटना सदन के अंदर नहीं घटा था। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पक्ष विपक्ष के नेता जो है आपस में लड़ते रहते हैं, अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग अपना पक्ष रखते हैं। तो ये सब लड़ाई जो देखा जाता है, जो इन लोगों में बहस होती है, तकरार होती है, ये सदन की कार्रवाई के दौरान होती है। लेकिन कल जो तस्वीरें आई सदन खत्म होने के बाद से, वरिष्ठ नेता जो दो है, वरिष्ठ उसमें कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, स्मृति ईरानी या फिर सोनिया गांधी जी, ये लोग में जो नोक-झोंक हुआ, सभी लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर जब सीनियर लीडर सदन के अंदर इस तरीके से व्यवहार करेंगे, एक दूसरे से अपना ताल्लुकात रखेंगे, तो जो लोग नए गए हैं सदन में या फिर अभी जाना चाहते हैं, अपनी संघर्ष की लड़ाई जारी रखें, क्या सीखेंगे इन लोगों से? आखिर हमारे समाज को ये लोग क्या परोसना चाहते हैं अपने संस्कार के ज़रिए? लेकिन इसके पहले ये जो घटना का मेन कारण रहा, इसके पहले जो घटना हुआ वो भी काफ़ी शर्मसार करने वाला था। राष्ट्रपति को लेकर के जिस तरीके से शब्द बोली गई, हालाँकि उसके बाद उस पे माफ़ीनामा भी आया, लेकिन फिर भी इस पे पूरे तरीके से कल सदन में हंगामा चला, सदन के बाहर हंगामा चला। उसके बाद से इसका मीडिया ट्रायल शुरू हुआ और कल से लेकर आज तक इस पे हंगामा ही हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और एमएलए हैं बिहार विधानसभा के, डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, किस तरीके से देखते हैं ये जो पूरी कल से आज तक घटनाक्रम हुई है? सबसे पहले तो अधीर रंजन चौधरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनका एक स्लिप ऑफ टंग हुआ। वो एक कंडेमनेबल एक्ट था, जिसको लेकर के उन्होंने कहा मेरी चूक हुई, लैंग्वेज की चूक हुई। मैं बांग्ला भाषा भाषी का जानकार हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। सदर मोहतरमा से उन्होंने टाइम भी मांगा है। ये बात वहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन यह भी पहली बार देखा जा रहा है कि 8 साल में जब से यह सरकार बनी है, तब से वो चाहती ही नहीं है कि सदन के अंदर कोई विचार विमर्श हो। आज के दिन में यह सरकार फंस चुकी है महंगाई के मामले में, डीजल तेल के मामले में, डॉलर के मामले में, देशी मुद्रा की कमज़ोरी जो हुई है उसके मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में, अग्निपथ योजना के हर मामले में फंसी हुई सरकार और जवाब नहीं दे पा रही है जनता को, और जनता की आवाज़ को प्रतिलक्षित करते हैं पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता होते हैं। तो सरकार खुद ही विपक्ष का रोल प्ले करना चाहती है। और स्मृति ईरानी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 बार की है, वो हैं, मंत्री भी रही हैं और उनका खुद का अपना जो सर्टिफिकेट सब रहा है वो सब एक कंट्रोवर्सी खुद ही बनाया उन्होंने। और उनकी गोवा का जो पूरा कांड हुआ है, उन्होंने जिस तरह से आके झूठ बोला, फिर पर्दाफाश किया, तो खिजलाहट भी है उनको। फ्रस्ट्रेशन था उनका जो निकला। भयानक भयानक खिजलाहट है, वो तो दिखता है। लेकिन उनका सर सवाल ये है कि उनका जो मांग था, आप लोग गांधी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं, गलती होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए था। उनका बस यही मांग था कि सोनिया जी इस पे बोल दे कि गलती हुआ है, हम इस पे सवाल क्षमा ये है कि जिस व्यक्ति ने गलती किया उस व्यक्ति का बयान आ चुका है। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कई बार कुछ बोल दिया हो जो कि अमर्यादित होता है, तो क्या उस पार्टी के जो सदर होते हैं वो आके माफ़ी मांगते हैं? एक खेद व्यक्त किया है, कांग्रेस पार्टी ने खेद व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने, वो खुद भी व्यक्ति 5 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, पार्लियामेंट के अंदर नेता अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी का नेता है, उसने अपनी माफ़ी भी मांग ली, खेद भी व्यक्त कर लिया। बात को एंड करना नहीं था। माननीय स्मृति ईरानी का जो कटाक्ष या तंजिया जुमला, तंजिया लहजा, वो उनका अटर फ्रस्ट्रेशन इसलिए दिखाता है कि झूठ पर झूठ बोलती चली आई हैं पूरे अपने जीवन के काल में। तो झूठ बोलने वाली पार्टी, झूठ बोलने वाली विचारधारा, झूठ की बुनियाद पर सरकार बनाने वाले लोग
फंस चुके हैं जनता की अदालत में। जनता की अदालत, जनता उनसे हिसाब मांग रही है। उन्होंने झूठा जो वादा किया था देश के सामने, इसलिए ये बौखलाहट है। सोनिया जी को भी लेकर के कई लोग ये कह रहे हैं कि इनका भी फ्रस्ट्रेशन था। ईडी ने जिस तरीके से इनको बार बार पूछताछ किया है, भी थोड़ी सी ओझल थी मामले में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से डोंट टॉक टू मी जो चीजें विपक्ष के द्वारा बताई जा रही है, हालांकि ऑफ कैमरा है, ये इस पे क्या है हम नहीं जानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोनिया जी जब बाहर निकली तो रमा देवी से बात, वो भी तो सरकार की ही नेता हैं, सरकार के भारतीय जनता पार्टी के। रमा देवी से वो बात कर रही थी कि मेरा नाम क्यों ले रहे हैं, वो अधीर रंजन जी का था। तब उस पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे वहां पर, उनके साथ एक तो बिहार में बोलते झांव-झांव करने लगे। तो आप झांव-झांव करके परेशान कीजिएगा, और वो खुद महिला, एक डिग्निफाइड महिला है, प्रधानमंत्री का पद छोड़ा है। यहाँ तो एगो चपरासी का लोग छोड़ नहीं सकते। व्यक्तिगत फैसला सर, उस पर नहीं, लेकिन व्यक्तिगत, वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति वो है जो कि सदर है पार्टी का, और उसकी एक गरिमा है। वो यहाँ की बहू है, राजीव गांधी की बीवी है, जिस राजीव गांधी ने सेक्रीफाइस किया है। तो यह परिवार है उसका, और उसको आप झांव-झांव कर करके परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। इसलिए कि बात करने वाले के साथ की मर्यादा होनी चाहिए। जब मर्यादा लांघेगा तो जाहिर सी बात है कि उनका रिएक्शन आया, उस पर रिएक्शन क्या? डोंट टॉक टू मी, आप हमसे बात मत कीजिए। ये तो बहुत ही शालीन बात है कि भाई आप हमसे बात नहीं मत कीजिए, क्योंकि आप झांव-झांव कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, आप खामखा की बातें कर रहे हैं, और बुनियादी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही हैं स्मृति ईरानी या पूरा पक्ष, पूरी सरकार। इसलिए झंझलाहट सरकार की दिखती है और भाजपा की दिखती है। पिछले जब से सदन शुरू हुआ तब से आप लोग बात कर रहे थे कि जो जीएसटी खाद्य सामग्री पर लगा, इस पे चर्चा हो। सदन की तरफ से भी कहा गया कि जब आएंगी मिनिस्टर साहबा, अभी कोविड में उनका तबीयत बिगड़ा हुआ है, तो कल वो आई थी। तो कल थोड़ा सा मामला था, सोनिया जी बस या जो भी हुआ इसको जिस तरह से भी आप खत्म कर लेते हैं तो इस पे बात हो सकती थी, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ पे थी कि मैडम ये जीएसटी क्यों लगा है। लेकिन आप लोगों भी ने नहीं चाहा कि इस पे चर्चा हो, ये ऐसे लोग कह रहे हैं। एकदम लगातार 4 दिनों से महंगाई के प्रश्न पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के या अपोजिशन के जो सवाल उठा रहे हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है। सड़क पे आ रहे हैं तो उनको जेल में भेजा जा रहा है। ये दिल्ली के मुख्तलिफ जेलों में, मुख्तलिफ थानों पे इन लोगों को भेज दिया गया। अभी तक 27 लोगों को निकाल दिया गया। सोच, निलंबित क्यों निलंबित किया गया है भाई? कि वेल के पास चले जाते हैं। अपना इतिहास लोगों को याद नहीं है। सिलेंडर लेकर के, बैलगाड़ी लेकर के पहुंच जाते थे पार्लियामेंट के अंदर, महंगाई जब होता था। तो इनको इतिहास का आईना दिखाना चाहिए। असल बात यह है कि नहीं चाह, सोनिया जी ने तो कह दिया कि ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड। क्या कहा? कि उन्होंने ऑलरेडी माफी मांग ली है। उसके बाद बार बार जब उनका मीडिया ट्रायल करने का प्रयास भी होने लगा, तब उन्होंने कहा कि डोंट टॉक टू मी। ये बातें सब हो चुकी हैं। तो इसलिए मेरे भाई, कहना यह है कि समाज चाह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो सरकार किसी भी तरह से, हम बिहार में नहीं देखते हैं क्या? बिहार में देखते हैं। तो इसीलिए उसको तूल देने वाली बात है। बिहार विधानसभा के आप सदस्य हैं, और उसके भाजपा के कल नेता ने, बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया जब भी उनसे पूछा गया अधीर रंजन के मामले में, तो उनका कहना है कि जो पार्टी प्रधानमंत्री का इज्जत नहीं करती हो, राष्ट्रपति का इज्जत नहीं करती हो, उसका कारण ये है कि उसका शीर्ष नेतृत्व जो है विदेशी है, वो लोग यहाँ के नहीं हैं। और उन्होंने अशोक सम्राट और चाणक्य की बात को अपने बात में लगाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सत्ता में नहीं बैठने देना चाहिए जो विदेशी हैं। विदेशी माँ का लाल कभी भारत के सत्ता पे नहीं बैठ सकता है। अच्छा, तो ये दोनों तो यहाँ से ही चुनाव लड़ते हैं ना। हिंदुस्तान की जनता इनको चुन करके भेजती है। जब आप एफिडेविट देते होंगे, जब आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, तो कोई विदेशी नागरिकता के लिए हुए आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, ऐसा कानून है क्या? तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो जाहिल हैं। अब अनएजुकेटेड जाहिल, और जिसको ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, बोध भी नहीं है, तो ऐसा बयान के पास विदेशी नागरिकता है या नहीं, ये जानना चाहिए। कहने का मतलब वो नहीं है। सवाल ये है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं ना, तो चुनाव लड़ने की इजाजत कौन दे रहा है? इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान की संस्था है ना। आप उस बात पे क्यों जाते हैं कौन कहाँ का नागरिकता है? वो सवाल नहीं है, सवाल देती है ना। तो जब उनको नागरिकता मिलती है, और तब जब वो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। ये बात को खामखा तूल देने वाली बात है। जवाब कुछ है नहीं है तो इस फैमिली को टारगेट करो। एक राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी परेशान है, टेंशन में है।
मतलब कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, एक राहुल गांधी का बयान आया, निकला नहीं कि पूरा जलजला सा आ जाता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम पसीना तारी हो जाता, पसीने पसीने हो जाता, लथपथा जाते हैं ये लोग। आप कहिएगा कि घबराहट में लथपथा अच्छा, जाते हैं। फिर भी कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का अगला चेहरा होंगे। ये सवाल वो नहीं है तय करने का, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वादे को निभाए। ये तो कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है ना कि कौन तय होगा नहीं तय आप होगा। बोल रहे हैं कि राहुल गांधी से परेशानी, इस पे हमने कहा है कि तो आप लोग तय क्यों नहीं कर अरे देते तो कि यही प्रधानमंत्री का अरे चेहरा भाई, तो सवाल प्रधानमंत्री का चेहरा का नहीं, राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बहैसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, बहैसियत कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के, बहैसियत कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक बार उन्होंने अध्यक्ष बनकर संभाला। तो यह जब कोई प्रश्न उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, एक्टिव होते हैं, तो एक तरह से पूरा इनको लगता है कि छाती पे कोई मूंग दल रहा है सच्चे सवालों को लेकर। ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की और उनकी विचारधारा की। अंत में आपसे आखिरी सवाल यही पूछेंगे कि पूरा जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है बिहार में आ गया है या फिर आने वाला है, कैसे देख रहे हैं, क्या है ये चीज? ना कोई, ये देश का किसी भी एरिया में जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हर पार्टी को अपने फैलाव करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आपके भी विधानसभा उनके दायरे में है, 43 छोड़ करके जो नीतीश जी के पास है विधानसभा, उसको छोड़ करके आपकी भी सीट पे वो लोग जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जाएं, खूब जाएं, लगातार वहाँ का अपने कैंडिडेट, जो भी उनके कैंडिडेट हों, भारतीय जनता पार्टी को बोलें कि जा करके देखें कि वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। उन्हीं के तो 2 बार, मेरे जीतने के पहले 2 बार मेंबर ऑफ असेंबली के उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। तो उनके समय का विकास और मेरे समय का विकास और काम वो देख लें, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये है कि भाई, गोडसे के विचार को बढ़ाने के लिए, गांधी के हत्यारे के विचार को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में जा रही है, तो बिहार की जनता समझेगी, क्योंकि गोडसे के विचार को बढ़ाने के लिए हाँ, नेचुरली इनका कहना है मोदी को विचार को लेकर के हम जा रहे हैं, मोदी का योजना ये विचार है ना। गोडसे सावरकर जो माफी मांगे प्रिजन में रहते हुए, और माफी मांग करके फिर ये भी लिए, पेंशन भी लिए, तो पेंशनधारी, अंग्रेजों के पेंशनधारी माफी मांगने वाले और गोडसे के विचारधारा, गोडसे को पूछते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। और गांधी को एक बार वो उनके ही नेता थे, गोली मार दिए थे। तो सवाल की बात कर रहे हैं। तो ऐसे विचारधारा के लोग बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार की जनता बहुत सजग है, ऐसा बढ़िया से उनका इलाज करेगी। मायने निकाले जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार पे दबाव बनाने के लिए ये सब किया जा रहा है। जिंदगी भर नहीं वो कर पाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन यह काम वो नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि विपक्ष की सरकार कहीं पर भी हो, उसको डुबो देना है एन केन प्रकार। लेकिन ऐसा है ना कि अंत, हर आतताई का अंत होता है, हमेशा हुआ है, तारीख यही हमको बताती है। तो ये जो मैंने आपको कहा, वैचारिक लड़ाई देश में चल रही है। इस वैचारिक लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का एक विचार है, जो विपक्ष के लोग हैं सेकुलरवादियों का भी एक विचार है, को कॉम्युनलवादी और सेकुलरवादी का विचार है। अब ये जनता तय करेगी, जनता के ही दरबार में जाना है ना। हमको तो डर ये लगता है कि जिस तरह का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, कल को कह देंगे ना देश हित में है कि सरकार के इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन पे भी रोक लगा सकते हैं। भाई, इनसे तो कुछ भी कहा सकता है। ये तो मनुस्मृति का संविधान लगा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना, इनकी किताबें कहती हैं, इनके लिटरेचर कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते। ट्राई कलर का झंडा को आरएसएस दफ्तर पे नहीं लाख दावा करे, लेकिन भाजपा जब स्टैंड करती है, जब कोई भी खेल करती है, तो उसमें वो अपना अलग एक पहचान बना लेती है। कल भी जब भी आने वाले हैं यहाँ पे जेपी नड्डा, तो उनकी शुरुआत होगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से। उसके बाद ही वो रोड शो करेंगे, अन्य कार्य करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर, ये लोग संविधान को नहीं ना ना मानते। नहीं नहीं, हम तो उनके लिटरेचर, उनका जो सैकड़ों विंग है, वो जिस तरह की प्रतिक्रिया क्रिया देती रहती है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जिस तरह से प्रतिक्रिया इन्होंने दिया है, भीमराव अंबेडकर को दिल से मान रहे हैं कि कंठ से मान रहे हैं कि दिमाग से मान रहे हैं कि समय के अनुसार मांग रहे हैं, वो तो हम लोग सब जानते हैं ना। इन लोगों को देखा है हमने ना। मंडल कमीशन के विरोध में, हम तो जेएनयू के स्टूडेंट हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, इनके ही विंग को मंडल कमीशन के विरोध में सड़क पर झंडा लेते हुए हमने देख रखा है। तो हम जानते नहीं इनका इतिहास, खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए ये क्या है पता है। दलित को, मुस्लिम को, आदिवासी को, सबको तो राष्ट्रपति ने नहीं बनाया। अच्छा, तो क्या नारायणन क्या थे?
पहली महिला प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, वो क्या थे? नहीं, आप जब इन पे सवाल उठा रहे हैं कि ये लोग सवाल इसलिए उठा रहे मनुवादी के हैं, मानने वाले लोग उसके हैं, तब पहले ये सवाल नहीं, ये सुविधा अनुसार काम करते हैं। किससे हमको क्या सुविधा हो जाएगी? मन से करें, मन से करना है तो द्रौपदी जी को बनाया तो क्या सुविधा होगी, इनको क्या लाभ मिलने वाले हैं? भाई उनको अपना लाभ जो भी मिलना होगा वो तो जनता तय करेगी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा दलितों के हितैषी हैं, तो जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहां रिजर्वेशन ला दें SC ST का। प्राइवेट कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो रहा है, अडानी अंबानी क्या लिख करके बताएं कि यहाँ जो है सो जितना भी दलित लोगों का कोई रिजर्वेशन आपको देना है 22% उनको, OBC 27% उनको देना है, करके दिखा दें, तब ना हित का बात लगेगा। हित का बात करने के लिए दिल का जिगरा चाहिए, वो नहीं होगा। सवाल वो है कि प्राइवेट संस्थाओं में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, आपके कॉरपोरेट दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में ये ला दे दलितों के हित में, तब ना मजा आएगा। तो झूठ नहीं बोल लाएंगे। नहीं, कभी नहीं लाएंगे। लाते तो अभी तक लाते खत्म कर रहे हैं। जहां जहां नौकरी मिल सकती थी सरकारी, जिसमें रिजर्वेशन की सुविधा थी, वो खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए इनका प्रमाण इनकी विचारधारा है, इनका प्रमाण यह जिस मनुस्मृति को यहाँ लाना चाहते हैं। और हम लोग भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ता जिंदगी उसके लिए लड़े हैं आज़ादी से पहले, और उसमें लड़ेंगे। इसलिए इनका प्रयास जारी है और इनकी थोथली दलील भी जारी जारी है हर जगह। कांग्रेस मजबूत हो इसके लिए आप लोगों ने पिछले 5-10 साल में क्या किया, कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे कांग्रेस मजबूत हो बिहार में? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक समय था कांग्रेस बहुत मजबूत थी और समाज के हर वर्गों में काम करती थी, और इसका अपना इतिहास, उसका सुनहरा इतिहास है। अंतराल में हम लोगों ने देखा है 90 के बाद से बिहार उत्तर प्रदेश हिंदी पट्टी में वो कमज़ोर हुई है। कमज़ोर होने में ये मैं मान सकता हूँ कि जितनी मेहनत उसको अपनी विचारधारा को लेके जाना चाहिए था, उतनी उसमें कमी हुई है। ये होता है जब पुरानी पार्टी होती है तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन सूरज डूब जाएगा कंप्लीटली भाजपा का, ये होता नहीं। अभी भी 700 MLA हैं पूरे देश में, ये ऐसा होता नहीं है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, समाज के हर वर्ग को लेकर के स्थापित करके पूरा फैलाव अपना करने की आवश्यकता। कारण ये भी हो सकता है कि कोई बढ़िया नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा हो बिहार में। नहीं, ऐसा नहीं है। नेतृत्व जो होता है वो यूनाइटेड नेतृत्व होता है, सामूहिक नेतृत्व होता है। उस नेतृत्व का मॉनिटरिंग होता है, कार्यक्रम होता है, और प्लस जो जो काम हम लोग कर रहे हैं वो सामने जाता नहीं है। अभी 75 किलोमीटर की यात्रा हर जिले में कांग्रेस ही करेगा, लेकिन उस तरह से वो कब से होने जा रहा है इसका? ये 9 तारीख से, उसके बारे में कोई बताएंगे क्या नहीं। मकसद होगा इसका? पूरे जिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, और पूरे देश में जो अराजकता का माहौल और ये जो बुरी हालत इकोनॉमिक की पहुंची है, वो भाईचारे पे जो आघात लगा, इन सब के खिलाफ, खास तौर पे महंगाई के खिलाफ, GST में जो इन्होंने तरकारी या सब्जी पर, दही पर लगा दिया, इन सब के खिलाफ हर कांग्रेसजन अपने अपने जिले में 75 किलोमीटर चलेगा। 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलेगा, लेकिन इसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्रों के द्वारा, जो जिस तंत्र को उसने हथिया लिया है, आप लोग तो अगर नहीं है कि कोई हथियाया नहीं है, आप लोग के तंत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने फैलाव के लिए काम शुरू करती रहती है, लेकिन क्या है कि लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अभी और मेहनत की आवश्यकता है, ये मैं मानता हूँ। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक डॉक्टर शकील अहमद साहब थे। इनसे तमाम मुद्दों पर बात हुआ, जो पार्लियामेंट में कल हुआ उस पर भी बात हुआ। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसको दबाने के लिए ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है, और मीडिया ट्रायल करा करके उस मुद्दे को जो जनहित से जुड़ा हुआ है दबाने की प्रयास लगातार पक्ष कर रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या मानते हैं? तमाम बातचीत के दौरान जो भी आपके सवाल है कमेंट में लिखिए। फेसबुक पर देख रहे शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे घंटे बजा को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।